भक्तिर्भवते नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सुखदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तृप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। इस्कॉन नवसारी की ओर से रविवार के इस सत्र में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हम आज चर्चा करेंगे दिव्य देशम की यात्रा, जिसका आज का शीर्षक है गुरुवायूर धाम की यात्रा। तो गुरुवायूर धाम क्या है, इससे भगवान से संबंधित क्या लीलाएं हैं, भक्तों से संबंधित क्या लीलाएं हैं, उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो आज भी गुरुवायूर मंदिर में हम अभी यात्रा में गए थे, तो पूरा मंदिर में वैदिक संस्कृति के अनुसार भगवान की सेवाएं, वहाँ प्रसादम, दर्शन, मंदिर के गर्भगृह में भगवान का जो दिए जलाए जाते हैं, ना कोई वहाँ लाइट का प्रकाश है, ऐसा अभी भी वो स्ट्रक्चर है, बनाए रखा है। तो इस अभी भी मतलब ये है, तो इसके पीछे बहुत सारे आचार्यों की भूमिका है, उनका योगदान है। जैसे हम अगले रविवार में चर्चा किए थे उडुपी धाम की, तो उडुपी धाम में वो जो भगवान का अभी भी जो स्ट्रक्चर है ऐसा, तो उनमें मध्वाचार्य की बहुत अग्रम भूमिका है, जो हमारे संप्रदाय मध्व संप्रदाय के आचार्य हैं कलयुग के। तो इसी तरह ये आज भी हम देखते हैं, कई मंदिरों में जाते हैं तो वहाँ दर्शन में या फिर वो व्यवस्था में आधुनिकता दिखाई देती है, लेकिन अभी भी साउथ के मंदिरों में वो है, तो मतलब वो संस्कृति आज भी आ रही है। तो कैसे अभी 1000 साल तक मुग़लों ने भारत पे शासन किया और इतना प्रहार किया भारत की संस्कृति पे कि पूरी भाषाएं बदल दी गई। और वो भाषाएं मतलब वो भाषाएं हैं, उसमें बहुत सारे वर्ड जो उर्दू के शब्द हैं वो आ गए, बहुत सारी भाषाएं लुप्त हो गई। तो इतना प्रहार किया भारत की संस्कृति पे। इसके बाद अंग्रेज आए तो उन्होंने 150 साल तक भारत पे राज किया। तो उन्होंने भी बहुत सारे प्रहार किए भारत की संस्कृति को नष्ट करने के लिए। उन्होंने बहुत सारे प्लान किए, ईस्ट ऑफ इंडिया कंपनी की स्थापना की और उन्होंने वो रिसर्च किया कि भारत की संस्कृति का स्रोत वहाँ क्या है, रीढ़ की हड्डी क्या है। तो उन्होंने देखा ये ज्ञान गुरुकुल, ये व्यवस्था,
जिसको उन्होंने रिसर्च करके फिर उस पर प्रहार करने का प्रयास किया और पूरा शिक्षण नीति को बदल दिया, जो आज भी हम शिक्षा के माध्यम से अभी भी गुलामी कर रहे हैं, प्रभुपाद कहते हैं। तो शिक्षण की दृष्टि से अभी भी हम उनके गुलाम हैं। तो वो इतना प्रहार है, फिर भी भारत की संस्कृति की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि आज हम भगवान जो इस धरातल पर आते हैं, अपने धाम को प्रकट करते हैं, अपने भक्तों को भेजते हैं, अपने धाम की लीलाओं को प्रस्तुत करते हैं, भगवान और भक्तों के साथ क्या संबंध है वो प्रस्तुत करते हैं, और संबंध ज्ञान जो है वो पूरा वैदिक शास्त्रों का जो निचोड़ है उसमें से निकाल के अपनी टीकाएँ लिख के हमको भगवान के साथ जो हमारा संबंध है उससे अवगत कराते हैं। तो ऐसे बहुत 108 दिव्य देशम हैं, उनमें से कई का हमने दर्शन किया। तो उसमें 108 दिव्य देशम में मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बाचार्य और भी कई सारे वैष्णव आचार्यों की बहुत सारी भूमिका है। भगवान बुद्ध आए तो तब भारत की दशा ऐसी थी कि सब शास्त्रों के बल पे बलि अर्पण करते थे और मांस भक्षी हो गए थे। तो उस समय अवस्था ऐसी थी कि भगवान बुद्ध आए तो पूछा कि आप ये कत्ल क्यों कर रहे हो, बलि क्यों चढ़ा रहे हो? तो बोले कि ये शास्त्र में लिखा है अपनी इच्छा को पूर्ति करने के लिए, वेदों में उसका प्रमाण है, लिखा है। तो बुद्धदेव ने तब संदेश दिया कि वेदों को नकारो, बुद्धम शरणम गच्छामि। कोई वेद नहीं है, कोई भगवान नहीं है। ये वेदों के आधार पे पशु बलि करना छोड़ दो, वेदों को छोड़ के आप मेरी शरण में आओ, बुद्धम शरणम गच्छामि। तो बुद्धदेव ने वो बुद्धिज़्म का प्रचार किया। तो वो बहुत सालों तक चला। उसके बाद भगवान की योजना से शंकराचार्य आए, जो भगवान शिव के अंश थे। तो शंकराचार्य ने आके इस धरातल पे ये जो वेद हैं, वेदों को स्थापित किया, और बौद्ध धर्म था उसको उखाड़ के भारत से बाहर फेंक दिया। जो आज हम बर्मा, थाईलैंड वहाँ जाएंगे तो बौद्ध धर्म बहुत ज़्यादा है। तो शंकराचार्य ने ये स्थापित किया कि वेद सत्य है, ब्रह्म सत्य है, ये जगत मिथ्या है। ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, इस बात को स्थापित किया। वेद हैं, ब्रह्म है, सत्य है, लेकिन ये जगत है वो मिथ्या है। इसलिए आप ये जगत को जो चीज़ें हैं वो मिथ्या समझ के त्याग दो, लेकिन ब्रह्म है वो सत्य है। निराकार का प्रचार किया। फिर उसके बाद आए रामानुजाचार्य। तो रामानुजाचार्य ने अद्वैतवाद का अद्वैतवाद का प्रचार किया कि ब्रह्म भी है, भगवान भी है, जीव भी है। तो उन्होंने भगवान और जीव के बीच में क्या संबंध है वो स्थापित किया, ज्ञान। शंकराचार्य के जो मत था उसका खंडन करके, और उन्होंने भगवान के रूप का और भक्ति का प्रचार किया। उसके बाद मध्वाचार्य आए। मध्वाचार्य ने शुद्ध अद्वैतवाद का प्रचार किया। भगवान हैं, भगवान के भक्त हैं, भगवान का धाम है, भगवान की लीलाएं हैं, भगवान और भक्त के साथ क्या संबंध है, तो वो स्थापित भी किया। उनके ऊपर बहुत सारे ग्रंथ भी लिखे और भगवान की लीलाओं को प्रस्तुत करके बहुत सारे दिव्य देशम जो भगवान के मंदिर हैं उनकी स्थापना की, जो आज भी हम साउथ में देख रहे थे। तो उनमें से आज हम गुरुवायूर धाम की महिमा सुनेंगे, जो ये मैंने भूमिका में आपको थोड़ा बताया। तो जैसे हमने अगले रविवार को चर्चा किया था कि 4 प्रकार के तीर्थ होते हैं, 4 प्रकार के धाम होते हैं। एक होते हैं क्षेत्र, एक महाक्षेत्र, दिव्य क्षेत्र और दिव्य धाम। क्षेत्र होते हैं जो मानव समाज द्वारा जो स्थापना की जाती है,
उसको क्षत्र बोलते हैं। महाक्षत्र वो होते हैं जो देवताओं द्वारा प्राण प्रतिष्ठा भगवान की जाती है। दिव्य क्षत्र वो होते हैं जो स्वयंभू भगवान विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं। और दिव्य धाम वो होते हैं जो स्वयं भगवान प्रकट होते हैं और साथ में अपने धाम को भी, अपने भक्तों को भी लेके आते हैं, जैसे द्वारका है, वृंदावन है, जगन्नाथपुरी है, ऐसे। तो उनको दिव्य धाम कहा जाता है। तो ये जो गुरुवायूर धाम है वो महाक्षत्र में आता है। महाक्षत्र में अर्थात देवताओं के द्वारा स्थापित किया है। वैसे ये दिव्य क्षेत्र में भी आता है क्योंकि भगवान स्वयंभू रूप में प्रकट हुए, लेकिन यहाँ स्थापना, ये भगवान के विग्रह की स्थापना देवताओं द्वारा की गई। गुरु जो ब्रह्मा बृहस्पति हैं, जो देवताओं के गुरु हैं, और वायुदेव उनके द्वारा की गई। तो गुरुवायूर मंदिर में भगवान कैसे प्रकट हुए वो हम देखेंगे। सतयुग में भगवान के भक्त थे पृश्नि और सुतपा, जो भगवान की बहुत तपश्चर्या करके भगवान को प्रसन्न करने के लिए वो तपश्चर्या की पति पत्नी ने। और पति पत्नी ने तपस्या करके उनका तपस्या करने का उद्देश्य उनका ये था कि भगवान के साथ वो वात्सल्य भाव में प्रेम करें, भगवान को अपने पुत्र के रूप में प्रेम करें। तो उनकी तपश्चर्या से, हजारों साल की तपश्चर्या से भगवान प्रसन्न हुए और भगवान प्रकट हुए, प्रसन्न हुए और उनको वर मांगने के लिए कहा। तो पृश्नि और सुतपा ने भगवान से यही मांगा कि आप हमारे पुत्र के रूप में प्रकट होइए हमारे परिवार में। तो भगवान ने तथास्तु कहा और भगवान विष्णु स्वयं पृश्नि और सुतपा के घर पे पृश्नि गर्भ के रूप में भगवान प्रकट हुए और उनके पुत्र के रूप में आए। वही भगवान पृश्नि गर्भ ध्रुव महाराज को भी, जो भगवान विष्णु प्रकट हुए, तो यही पृश्नि गर्भ भगवान ध्रुव महाराज के सामने प्रकट हुए। जो ध्रुव महाराज ने पहले अपने पिता से भी बड़ा राज्य मांगने की जो उनकी कामना थी, उस कामना से जब ध्रुव महाराज तपश्चर्या करते थे, तो जब भगवान पृश्नि गर्भ का उन्होंने दर्शन किया तो उनकी सारी कामनाएं शुद्ध हो गई। इसी तरह यही पृश्नि गर्भ भगवान पृश्नि और सुतपा के रूप में आए और उन्होंने, भगवान ने प्रसन्न होकर उनको अपना चतुर्भुज का विग्रह दिया। क्या दिया? विग्रह, जो भगवान ने स्वयं कहा कि ये मेरे से अभिन्न है। क्या है? अभिन्न। और आप उनको मेरे साथ आदान प्रदान, सेवा पूजा, वात्सल्य भाव से आप सेवा कर सकते हैं। तो वो विग्रह पृश्नि और सुतपा के साथ जीवन भर रहे और उसके बाद भगवान ने उनको फिर माता पिता के रूप में स्वीकार किया। तो भगवान की योजना से ही भगवान जब दूसरे अवतार वामन रूप में प्रकट हुए, तो वो वामन रूप में जब भगवान प्रकट हुए तब उनके माता पिता कौन थे? अदिति और कश्यप। माता अदिति, जब देवताओं ने असुरों ने देवताओं का राज्य जब युद्ध के माध्यम से हड़प लिया था, तो उनकी माता अदिति बहुत दुखी थी। और कश्यप मुनि के ही पुत्र थे, सुर और असुर दोनों। उनकी पत्नियां अलग थी, दिति और अदिति। जो कश्यप मुनि की पत्नी थी, उनकी 13 पत्नी थी और उनकी 13 पत्नियों के माध्यम से ये पूरी सृष्टि में जीव प्रकट हुए। मतलब उनको योनियाँ प्राप्त हुई। 84 लाख जो योनियाँ हैं इस ब्रह्मांड में, जब ये आई, जब शरीर प्राप्त हुआ, तो उन्होंने वो शरीर है वो कश्यप मुनि की 13 पत्नियों के माध्यम से, किसी पत्नी के माध्यम से सर्पों और पशुओं की योनि प्रकट हुई। ये दिति के गर्भ से असुर प्रकट हुए और अदिति के गर्भ से देवता। ऐसे 84 लाख योनियों के जो नाना प्रकार के योनियां हैं, वो दिति, अदिति और कश्यप मुनि की 13 पत्नियों के माध्यम से इस ब्रह्मांड में जीवों ने योनियां अलग अलग प्राप्त की। तो वही
अदिति की प्रार्थना थी कि मेरे पुत्रों को स्वर्ग वापस मिले, और उस उद्देश्य से भगवान की तपस्या करने लगी। तो भगवान ने नहीं, उससे पहले वो ऐसा बदला लेना चाहती थी कि अपने पति के पास गई, और पति के पास जाके उन्होंने अपने पति कश्यप से कहा कि मेरे पुत्रों को राज्य वापस मिले, और जो अदिति के पुत्र हैं उनकी हार हो। तो कश्यप मुनि कहे कि दोनों ही मेरे पुत्र हैं, मैं किसी का अहित नहीं चाह सकता, लेकिन ये तुम्हारी इच्छा है वो भगवान विष्णु पूरा कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? भगवान विष्णु। तो अगर तुम ये 12 दिनों का एक व्रत है, वो व्रत का तुम अगर पालन करोगी, जिसमें बहुत ही कठोर नियम हैं, और खाली दूध का ही सेवन करना है, धरती के नीचे जो खड्डा खोदना है, और जो अपवित्र भूमि है वहाँ पे लेटना नहीं है, पवित्र भूमि पे ही लेटना है, और जो अंदर की जो माटी है उसका लेपन से ही स्नान करना है। बहुत भारी तपश्चर्या है, और वो 12 दिनों की ऐसी तपश्चर्या है जिससे भगवान विष्णु प्रकट होकर तुम्हारी इच्छा को पूरी कर सकते हैं। तो अदिति ने वो व्रत पालन करने का दृढ़ निश्चय किया, व्रत का पालन किया, और 12वें दिन भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने वर मांगा। तो वर में क्या मांगा कि असुरों का विनाश हो और मेरे पुत्रों को वो जमीन, वो स्वर्ग की जमीन है, स्वर्ग का राज्य है, वो वापस मिले। तो भगवान विष्णु ने कहा कि वो मैं कर नहीं सकता, क्योंकि बलि महाराज राज्य कर रहे हैं, और बलि महाराज के ऊपर ब्राह्मणों का आशीर्वाद है। किसका आशीर्वाद है? ब्राह्मणों का आशीर्वाद। जिसके ऊपर ब्राह्मणों का, वैष्णवों का आशीर्वाद है, उनकी भगवान भी रक्षा करते हैं। कौन करते हैं? भगवान स्वयं रक्षा करते हैं। तो इसलिए मैं ये तो नहीं कर सकता, असुरों को मार नहीं सकता, क्योंकि बलि महाराज उनके असुर हैं, लेकिन उनके जो राजा हैं वो बलि महाराज हैं। कौन है? बलि महाराज। इसलिए वो बलि महाराज के ऊपर ब्राह्मणों का आशीर्वाद है, मैं नहीं करता। लेकिन तुम्हारा ये व्रत है वो व्यर्थ नहीं जाए, उसके लिए तुम्हारे व्रत को पूर्ति करने के लिए मैं स्वयं मेरे भक्त के पास जाऊंगा, और तुम्हारे लिए वो जमीन, वो स्वर्ग भिक्षा में मांगूंगा। क्या करूंगा? भिक्षांगी मांगूंगा, और तुम्हारा पुत्र बन के आऊँगा। तो भगवान वही कृष्णगर्भ दूसरे अवतार में भगवान वामन रूप में आए, वामन रूप में अदिति के पुत्र के रूप में आए, और उस जन्म में भी वो जो भगवान ने विग्रह दिए थे, किसको? कृष्णी और सुतपा को, वही विग्रह दूसरे जन्म में उनके साथ ही थे भगवान की योजना से। तो फिर भगवान गए, बलि महाराज से आध्यात्मिक कपट किया, और देवताओं का फिर स्वर्ग भगवान ने अपने विराट रूप से 2 पैर में पूरा भूमंडल माप लिया, और तीसरा पैर बलि महाराज के ऊपर अनुग्रह किया। उन्होंने पैर अपना बलि महाराज के सिर पे रखा, और बलि महाराज को सुतल लोक का राजा बनाया, और भगवान ने वचन दिया कि तुम्हारे राज्य का मैं वॉचमैन बन के रहूँगा। क्या? वॉचमैन बन के। देखिए भगवान कितने दयालु है, वचनबद्ध हैं, अपने भक्तों पे अनुग्रह करते हैं। भगवान अर्जुन के सारथी बने। अगर किसी का सारथी बनना है तो वो सरल काम नहीं है। जब सामने युद्ध होता है तो हजारों बाणों की सामने से वर्षा होती है। वो अतिरथी होता है, वो एक साथ में 10,000 आदमियों से लड़ता है। तो 10,000 आदमियों से लड़ना मतलब कितना अतिरथी का उसका ध्यान कैसे होगा, वो कितने सामने से बाण आ रहे हैं, वो उसमें से वो कौन सा तीर छोड़ना है, और कौन सा तीर छोड़ूंगा तो जिसमें से वो सामने जितने बाण आ रहे हैं उसमें से ये बाण का वो विस्तार होगा और सभी बाणों का वो पराक्रम करेगा। तो वो मतलब कितना तीक्ष्ण चेतना युद्ध में रखना पड़ता है अतिरथी को, महारथी को और अतिरथी को। और वो अगर वो बोलने जाएगा कि रथ को इस साइड घुमाओ तो सामने से तीर आएगा और गला उड़ जाएगा। इसलिए वो रथ पे होता है ना, युद्ध करता है, तो वो सारथी को, जैसे हम बैल को चलाते हैं ना, बैल को चलाते तो बैल को इधर मारते ऐसे खींचते हैं। तो वो अगर ऐसे मोड़ना तो बैल को ऐसे खींचते हैं। मेरे को मालूम है, मैंने बैल चलाए हैं, तो ऐसे खींचते, तो ऐसे बैल को मोड़ना है तो उसकी नाथ खींचते हैं, तो बैल ऐसे मुड़ता है। फिर उसको दौड़ाना है तो उसकी पूँछ को मरड़ते हैं तो वो दौड़ता है।
और उसको वो ऊंचाई आती है, उसमें अगर चढ़ाना है, वो गाड़ा आता है ना, गाड़ा में बहुत सारे धान भरा होता है, तो उसको दोनों हाथ से मचड़ना पड़ता है। इसी तरह अगर वो सारथी है तो सारथी को अगर बोलना है कि रथ को ऐसे इस दिशा में ले जाओ, तो वो बोलने जाएंगे तो सामने से मस्तक उड़ जाएगा, इसलिए उसको वो पैर से लात मारनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? पैर से लात मारनी पड़ती है। और देखिए भगवान ने वो अपने भक्तों के लिए युद्ध जिताने के लिए वो सेवा भी स्वीकार किया। ये हैं भगवान। तो भक्त वत्सल, भगवान को क्या कहते हैं? भक्त वत्सल। तो यही भगवान बलि महाराज के वॉचमैन बन गए। और जब रावण था ना, वो दिग्विजय करने गया था, रावण ने सब जगह दिग्विजय किया, लेकिन जब वो बलि महाराज के राज्य में सुतल लोक में गया ना, तो भगवान वहाँ वामन रूप में जो बलि महाराज के राज्य की रक्षा कर रहे थे, वॉचमैन बन के खड़े हैं, तो वो रावण गया तो वो भगवान ने एक लात मारा तो वो हजारों योजन दूर जाके गिरा। तो रावण ने कभी वो सुतल लोक में चढ़ाई नहीं किया बलि महाराज के राज्य में। तो ये है भगवान। तो वही भगवान बलि महाराज के गेट कीपर बने और बलि महाराज से भिक्षा मांगी, क्योंकि उन्होंने अदिति को वचन दिया था। और बलि महाराज को मारा नहीं, क्योंकि उनके ऊपर ब्राह्मणों का आशीर्वाद था। तो ये देखिए जी, इससे हम क्या सीख सकते हैं? अगर हमको भक्ति में सफलता चाहिए, ये धाम की चर्चा हम कर रहे हैं, तो धाम में हम क्या सीख सकते हैं? तो ये मंदिर है, वो भी धाम है। तो धाम में अभी हम सुनेंगे कि उस धाम में अगर जाते हैं तो वहाँ क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है, कौन से अपराध नहीं करने हैं, तब धाम का लाभ मिलता है। उसी तरह अगर हमारे जीवन में हमको सफलता प्राप्त करना है, तो उसमें भगवान को प्रसन्न करना है, तो वैष्णवों का आशीर्वाद जरूरी है, वैष्णवों की प्रसन्नता जरूरी है। अगर हम हमारे जीवन में खाली भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं और वैष्णवों को प्रेम नहीं करते हैं, तो भगवान वो हमारी ना तो सेवा स्वीकार करेंगे, ना भगवान हमारा मुख देखेंगे। ये हम ये सिद्धांत से, ये लीला से सीख सकते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में प्रकट हुए, और द्वापर युग में भगवान के माता पिता कौन थे? देवकी और वसुदेव जी। नंद महाराज और यशोदा मैया भी थे, लेकिन वो 3 जन्मों से कृष्णगर्भ, अदिति और कश्यप, और तीसरे जन्म में देवकी और वसुदेव, भगवान कृष्ण उनके गर्भ से प्रकट हुए, जन्म नहीं लिया। ये बहुत सारे समाज में बोलते हैं ना, भगवान ने जन्म लीधो, मरवू तो भगवान ने पण पड़े। नहीं, ये शब्द शास्त्र में कहीं नहीं है। भगवान सुखदेव महाराज वर्णन करते हैं कि देवकी के 8वें पुत्र के रूप में भगवान प्रकट हुए। क्या हुए? प्रकट हुए। भगवान प्रकट होते हैं अपनी इच्छा से। अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोऽपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्म माया। भगवान अपनी स्वयं अपनी माया शक्ति से, अपनी दिव्य शक्ति से, अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं, और भगवान स्वयं अपने माता पिता को चुनते हैं। और जब कृष्ण गर्भ के रूप में भगवान प्रकट हुए, तभी भी उन्होंने, भगवान ने गर्भ ने कृष्ण और सुतपा को बोल दिया था कि मैं तुम्हारे 3 जन्म में पुत्र के रूप में आऊँगा। क्या हम ऐसा कोई भविष्यवाणी कर सकते हैं अपने माता पिता को कि अगले जन्म में मैं आपके पुत्र के रूप में ही आऊँगा? ऐसा कह सकते हैं? नहीं। हम माता के गर्भ में थे, वो भी हमको याद नहीं है, वो कष्ट झेल के आए हैं, वो भी हमको याद नहीं है। तो ये हमारी अवस्था है। इसलिए हमको भगवान को प्रसन्न करने के लिए भक्ति के माध्यम से, भक्तों से मार्गदर्शन के माध्यम से भक्ति में जुड़े रहना है, तभी हमारा शुद्धिकरण होगा। भगवान श्री कृष्ण देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में आए, तो वो देवकी और वसुदेव के पास यही विग्रह थे, यही विग्रह थे। और फिर भगवान जब ये लीला पृथ्वी पे समाप्त करके, जब धराधाम से लीला समाप्त करके जाने वाले थे, उसके 7 दिन पहले भगवान के जो परम मित्र थे उद्धव, कौन? उद्धव जी को भगवान बुला के कहते हैं कि हे उद्धव, अभी 7 दिनों के बाद मैं ये मेरी लीला समाप्त करके अपने निज धाम में प्रस्थान करूँगा।
तो ये जो विग्रह हैं जो हमने ये चर्चा कर रहे हैं, जो पृश्नि और सुतपा के पास थे, अदिति और कश्यप के पास थे, देवकी और वसुदेव जी के पास थे, और भगवान की बहुत सारी रानियों के पास भी अलग अलग विग्रह थे। जैसे हमने ये उडुपी कृष्ण की चर्चा की ना, तो वो किसके पास थे वो विग्रह? रुक्मणी जी के पास। हमने देखा ना, किसके पास थे? रोहिणी नहीं, रोहिणी नहीं रहे तो वो वृंदावन की सारी लीलाओं को भगवान की पटरानियों को सुनाया था। ये भगवान ने विग्रह रुक्मणी जी को दिए थे, उडुपी कृष्ण। तो ये विग्रह वसुदेव और देवकी के पास थे, जो भगवान स्वयं रूप में प्रकट थे। और फिर भगवान ने उद्धव जी के कहा कि ये जो विग्रह हैं अभी 7 दिन बाद पूरी द्वारका जल प्रलय में डूब जाएगी, और आप जो ये विग्रह हैं वो आप देवताओं के गुरु बृहस्पति को दीजिए। किसको दीजिए? बृहस्पति को। तो फिर द्वारका में ये भगवान की इच्छा से जलबंबाकार हुआ, पूरी द्वारका समुद्र में डूब गई। तो फिर उद्धव जी ने देखा कि वो जो भगवान ने जो विग्रह मेरे से बोले थे कि उनकी रक्षा करना है, फिर आपको ये देवताओं के गुरु बृहस्पति को देना है, और उनको कहना है कि उचित पवित्र जगह पे उनकी स्थापना भी करना है, जिससे जो अभी जो मेरे चरण कमल से अथवा मेरी जो लीलाओं का जिन्होंने आस्वादन किया है, जिन भक्तों ने मेरा दर्शन किया है, और मेरे चरण कमलों से ये धरती, ये पृथ्वी जितनी पवित्र हुई है, उतना ही पवित्र ये कलयुग में जो लोग ये विग्रह का दर्शन करेंगे, उतना ही स्वयं भगवान का दर्शन करेंगे। और भगवान में और ये मेरे में, भगवान में कोई भगवान में और ये भगवान के विग्रह में कोई भिन्नता नहीं है, ऐसा भगवान स्वयं उद्धव जी को बता के गए थे। तो उद्धव जी को उस बात पे विश्वास था, और आगे आने वाले हमारे जैसे कलयुग के पतित जीव भगवान के दर्शन करके, ये भगवान के विग्रह का पृश्नि गर्भ हैं, उनका दर्शन करके शुद्ध होए, और भगवान के दर्शन के माध्यम से हम भगवान की सेवा करें, भगवान के धाम का स्मरण हो, और भगवान के साथ हमारा लगाव उत्पन्न हो, भगवान से प्रेम आगे बढ़े। उस उद्देश्य को मान्य रखते हुए उद्धव जी ने फिर वहाँ देखा कि वो विग्रह समुद्र के अंदर जो थोड़ा दूर तक टापू है, वहाँ पे वो विग्रह दिखाई दे रहे थे उद्धव जी को। तो उद्धव जी ने फिर देखा कि वो वहाँ से कैसे लाए जाएं वो टापू में से। तो उन्होंने वायुदेव का स्मरण किया, और वायुदेव वहाँ प्रकट हुए, और वायुदेव को उन्होंने आदेश दिया, विनंती दिया कि वो भगवान के जो विग्रह हैं वो आप इधर लेके आइए। तो वायुदेव ने वो भगवान के जो पृश्नि गर्भ हैं उनके जो विग्रह थे वो लाए और उद्धव जी को दिए। और फिर उद्धव जी ने देवताओं के जो गुरु हैं बृहस्पति, उनको बुलाए, आह्वान किया। तो बृहस्पति वहाँ प्रकट हुए, और बृहस्पति ये बात को जानते थे पहले से ही, इसलिए वही बात जो भगवान कह के गए थे वही बात उद्धव जी ने बताया बृहस्पति जी को, और बृहस्पति जी इस बात को मान के उन्होंने स्वीकार किया, और वो विग्रह हैं जो बृहस्पति ने रख लिए। फिर बृहस्पति जी ने उद्धव जी वायुदेव को कहा कि अभी हम ये जो विग्रह हैं भगवान जो पृश्नि गर्भ हैं उनको कहीं ऐसी पवित्र जगह पे स्थापित करेंगे जो आने वाले कलयुग में बहुत सारे लोग, बहुत अपवित्र लोग, बहुत कलयुग के जो मंदासुमंद भाग्य वाले बुद्धि वाले लोग हैं, वो इस विग्रह का, भगवान का दर्शन करके परम पवित्र हो सकेंगे। तो ऐसी जगह कहाँ ढूंढे? तो वो वायुदेव को उन्होंने किया कि आप मुझे भी अपने पीठ पे बिठा के लेके जाइए, और हम आकाश मार्ग से परिभ्रमण करते करते वो देखेंगे कि कौन सी जगह पवित्र है और शुद्ध है। तो फिर वायुदेव और बृहस्पति जी आकाश मार्ग से जब जाते थे तो उन्होंने देखा कि ये जो केरला में अभी थ्रिशूर नाम से एक जिला है, और थ्रिशूर से 30 किलोमीटर दूर गुरुवायूर है।
क्या है? गुरुवायूर। तो वो गुरुवायूर ये जगह उनको वहाँ दिखी, और जगह दिखी तो ऊपर से वो देखते हैं तो वहाँ एक बहुत विशाल सरोवर होता है, और उसमें कमल के बहुत सारे पुष्प होते हैं, बहुत सारे पुष्प होते हैं। और वहाँ देखते हैं तो वहाँ भगवान शिव और माता पार्वती वहाँ नृत्य कर रहे होते हैं। तो उन्होंने ऊपर से ये देखा कि ये पवित्र भूमि है, यहाँ शिव जी निवास करते हैं, माता पार्वती हैं, यहाँ पे नृत्य करते हैं, ये पवित्र सरोवर है, यहाँ कमल के बहुत सारे फूल हैं। तो उनको वो जगह पसंद आ गई, और फिर उन्होंने वो नीचे उतरने का निश्चय किया। और बृहस्पति जी और वायुदेव नीचे आए तो उन्होंने देखा वहाँ, फिर शिव जी के दर्शन किए, और शिव जी के दर्शन किए तो वो क्षेत्र शिव जी का क्षेत्र था, स्थान था, क्योंकि उससे पहले ये जो था वो सरोवर का नाम था कुछ सरोवर का नाम था, वो शिव जी ने वहाँ पे उस जगह, ये सरोवर पे प्राचीन बहिष्ठ के 10 पुत्र थे जिनको प्रचेता कहते थे। क्या कहते थे? प्रचेता। प्रचेताओं ने यहाँ पे बहुत सालों तक दिव्य तपश्चर्या की थी ये सरोवर में, और उनकी तपश्चर्या से भगवान शिव प्रकट हुए, और प्रकट होकर उनको आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद दिया तो उन्होंने, शिव जी ने उनको प्रसन्न होके उनको एक रुद्र गीत सुनाया। क्या सुनाया? रुद्र गीत, जो श्रीमद् भागवतम में वर्णन है। वो रुद्र गीत में भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु की गुणों की, लीलाओं की महिमा है, भगवान कैसे हैं, भगवान का धाम, भगवान भक्तों पे कैसे अनुग्रह करते हैं, भगवान के दिव्य गुण हैं, वो शिव जी ने प्रचेतागण को सुनाए। और उन्होंने कहा, शिव जी ने कहा, अगर आप ये जो मैंने जो आपको रुद्र गीत सुनाया है, उस गीत का आप निरंतर गान करते रहेंगे तो अति शीघ्र भगवान विष्णु आपके सामने प्रकट होंगे और आपको शीघ्र आशीर्वाद देंगे। तो वो प्रचेताओं ने वहाँ फिर उस जगह पे भ्रमण करते थे, तो सभी ने साथ मिलकर एक दूसरे से बिना ईर्ष्या किए वो रुद्रगीत का निरंतर वो गान करते थे। और फिर एक दिन आया कि उनके सामने भगवान श्री विष्णु गरुड़ पे सवार होके आकाश मार्ग में प्रकट हुए, और भगवान के आँखों में से आंसू आ गए प्रचेताओं का दर्शन करके। और भगवान ने बोला कि मैं आपकी ये तपश्चर्या से और आपके ये प्रयास से बहुत प्रसन्न हूँ। क्यों? क्योंकि आपने ये जो दिव्य तपश्चर्या की, तो 10 भाई थे, तो 10 साथ में रहे, और कभी भी आपने एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं किया, एक दूसरे की अनदेखाई नहीं की, और एक दूसरे का मान रख के साथ में रह के आपने भक्ति किया। इसलिए वो उनकी ये लीला देख के, उनका ये प्रयास देख के, उनका भक्ति का ये प्रयास देख के भगवान विष्णु के आँख में से भी आंसू आ गए। देखिए भगवान कितने प्रसन्न होते हैं अपने भक्तों से, और भक्तों का प्रयास देख के। तो इससे हम क्या सीख सकते हैं कि भगवान क्या चाहते हैं हमसे, कि हम, अगर कोई पिता है, उसके घर में 4-5 पुत्र हैं, और 4-5 पुत्र हैं, तो वो अगर साथ में मिल के लड़ेंगे तो पिता को कितना दुख होगा कि नहीं होगा। अगर वही 5 पुत्र हैं, वो साथ में रह के पिता को प्रसन्न करेंगे और साथ में रह के एक दूसरे का मान रखते हुए परिवार में, संयुक्त परिवार में रहेंगे, तो वो भी पिता कितना प्रसन्न होंगे। तो इससे भगवान इसलिए खुश थे कि प्रचेतागण साथ में रह के भक्ति किए। तो फिर प्रचेताओं को भगवान ने आशीष वचन दिए, और भगवान आगे फिर उनको आशीर्वाद दे के भगवान अप्रकट हो गए। तो ये मतलब दिव्य भूमि है, क्योंकि यहाँ शिव जी का स्थान है, शिव जी का क्षेत्र है। यहाँ पे प्रचेतागण बहुत साल तक तपश्चर्या की प्रचेताओं ने, और ये दिव्य क्षेत्र है, इसलिए वो वहाँ पे गुरु बृहस्पति और वायुदेव शिव की जहाँ नृत्य कर रहे थे वहाँ पे आए।
और वहाँ पे आए तो फिर उन्होंने शिव जी के सामने ये प्रस्ताव रखा कि ये उद्धव जी के माध्यम से भगवान के एक आदेश के रूप में हमको एक सेवा मिला है। अगर आप हमको ये जगह बहुत प्रसन्न आ गई है, क्योंकि यहाँ पे आप वास करते हैं और जहाँ शिव जी वास करते हैं वो जगह बहुत पवित्र, अति पवित्र होती है। वैष्णव नाम यथा शंभु, वैष्णव में सबसे श्रेष्ठ कौन है? शिव जी, और वह पवित्र जगह थी, इसलिए शिव जी ने भी वो सुना तो शिव जी प्रसन्न हो गए और शिव जी ने वो जगह छोड़ने का निश्चय किया। और शिव जी वो जगह से थोड़े माइल दूर जाके शिव जी ने अपना स्थान बनाया। वहाँ पे भी आज शिव जी का मंदिर है गुरुवायूर में। तो वहाँ यहाँ पे भगवान का विग्रह स्थापित किया और बृहस्पति जी ने देवताओं के जो इंजीनियर हैं, कौन है? विश्वकर्मा, उनको बुलाया और विश्वकर्मा जी को मंदिर बनाने का एक सेवा दिया गया। तो विश्वकर्मा जी ने फिर बहुत एक सुंदर मंदिर का निर्माण किया और उस मंदिर में भगवान के ये जो कृष्ण गर्भ थे उनके विग्रह स्थापित किए। और भगवान के उस समय से बहुत सारी विविधताओं के रूप में सेवा चल रही है। तो ये हम शास्त्र में कहा गया कि ये जैसे एक उत्तर का द्वारका है ये गुजरात में, ऐसे ये जो गुरुवायूर है वह दक्षिण का द्वारकापुरी उनको बोला जाता है। द्वारका वो भगवान के जो द्वारका धाम है उससे अभिन्न है और भगवान यहाँ वासुदेव के रूप में विद्यमान है। और फिर उद्धव जी ने उनको आदेश भी दिया था कि भगवान के विग्रह अनंत काल तक, जब तक भगवान की इच्छा है, भगवान जब तक यहाँ रहना चाहते हैं तब तक ये विग्रह की स्थापना, उनकी सेवा, उनका संरक्षण बहुत सुचारू रूप से होना चाहिए। तो ये उस समय से फिर बहुत वैभवशाली तरीके से भगवान की सेवा होती आ रही है और गुरुवायूर धाम की ये महिमा है, ये पवित्र है। आज भी भगवान के दर्शन करने जाते हैं। फिर आज से 5000 साल पहले जब परीक्षित महाराज को श्राप मिला था, अभी ये तो भगवान कैसे आए वो हमने देखा। भगवान भक्तों को दर्शन देते हैं, भगवान किसके माध्यम से आए, कैसे आए और किन किन भक्तों के माध्यम से 3-3 जन्मों में भगवान ये कृष्ण गर्भ के रूप में अपने भक्तों के साथ रहे और उनकी सेवा स्वीकार किया। और भगवान उस समय से यहाँ तक गुरुवायूर में भगवान फिर प्रकट हुए। तो ये भगवान यहाँ गुरुवायूर में आज भी विद्यमान है। अभी ये गुरुवायूर धाम में किन किन भक्तों ने लाभ लिया, ये धाम की क्या महिमा है, पवित्रता है, उनका क्या प्रभाव है और यहाँ कैसे कैसे भक्तों का शुद्धिकरण हुआ है, वो हम धाम की महिमा थोड़ा देखेंगे। 15 मिनट जितना हो सकेगा उतना लेने का प्रयास करेंगे। तो आज से 5000 साल पहले जब परीक्षित महाराज को श्राप मिला था कि 7वें दिन उनको तक्षक नाग मतलब डसेगा और उनकी मृत्यु होगी। तो फिर वो परीक्षित महाराज तो भगवान के परम भक्त थे, उन्होंने श्राप को स्वीकार किया। फिर गंगा किनारे जाके बैठ गए और बहुत सारे ऋषि मुनि आए, उनको उन्होंने पूछा कि मेरी ये 7 दिन की अवस्था है मेरे पास, अभी 7 दिन में मेरे को क्या क्या करना चाहिए। तो बहुत सारे ऋषि मुनियों ने प्रस्ताव दिया। कोई बोले आप हजारों गायों का दान कीजिए, कोई बोले आप मंदिरों को निर्माण कीजिए, कोई बोले आप नदियों को, पवित्र नदी है उसमें स्नान कीजिए। ऐसे बहुत सारे ऋषि मुनियों ने अलग अलग सलाह दिया। फिर परीक्षित महाराज को वो उससे तृप्ति नहीं हुई, तो भगवान की योजना से वहाँ सुखदेव गोस्वामी प्रकट हुए और उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से प्रस्ताव रखा कि मेरी ये 7 दिन की मेरे पास समय है, उस अवस्था में मेरे को क्या करना चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी ने बोला कि आप कुछ मत कीजिए, खाली सुनिए, भगवान की कथा सुनिए। और उससे सुखदेव गोस्वामी की 7 दिन उन्होंने श्रीमद् भागवतम सुना। तो देखिए वो फिर क्या बोलते हैं कि अभी मेरे को तक्षक डसे या ना डसे मेरे को कुछ फर्क पड़ता नहीं है। वो शरीर की चेतना से
ऊपर उठ गए थे। और जब तक्षक नाग डसने वाला था उससे पहले भगवान ने उनको शरीर में से उठा के अपने धाम में ले लिया था परीक्षित महाराज को। तो वो ये भगवान ने उनकी परीक्षित महाराज को ऐसी रक्षा की और परीक्षित महाराज के माध्यम से आज हमको श्रीमद् भागवतम मिला। लेकिन उनके जो पुत्र थे जन्मेजय महाराज, उनको बहुत सर्प जाति पे क्रोध आया और उन्होंने बोला कि मेरे पिता धर्मात्मा थे और उन्होंने को ये श्राप मिला और तक्षक ने मेरे पिता को डस दिया, इसलिए मैं पूरी सर्प जाति को इस पृथ्वी से मिटा दूंगा। तो उन्होंने फिर ब्राह्मणों को बुला के सर्प यज्ञ किया। क्या, कौन सा यज्ञ किया? सर्प यज्ञ। और सब वो सर्प की जो प्रजाति थी उनका मंत्र के माध्यम से जो ब्राह्मणों आह्वान करते थे, तो वो इस ब्रह्मांड में जितने भी सर्प हैं वो सब आके उस यज्ञ कुंड में आके भस्म हो रहे थे। तो ये फिर देवताओं ने देखा तो बोले ये तो अच्छा नहीं है, ये पूरी प्रजा सर्प, जैसे वो सर्प है तो वो ईर्ष्यालु योनि है, अगर सामने आ जाए तो शास्त्र बोलते हैं कि उसका वध कर देना चाहिए, मार देना चाहिए, उसमें साधु भी प्रसन्न होते हैं। लेकिन अनायास रूप से जो प्रजाति है उनको नष्ट करना ये अच्छा नहीं है। तो फिर वहाँ पे देवता आए और भगवान दत्तात्रेय प्रकट हुए और भगवान दत्तात्रेय ने जन्मेजय महाराज को समझाया कि ये भगवान की सृष्टि है, यहाँ पे कोई अपने कर्म के माध्यम से कोई देवता की योनि प्राप्त करता है और कोई अगर ईर्ष्या करता है तो सर्प की योनि प्राप्त करता है। तो हमको ईर्ष्या से दूर रहना है। ये जन्मेजय महाराज के माध्यम से भगवान दत्तात्रेय समझाते हैं, अगर कोई ज़्यादा ईर्ष्या करता है तो उसको दूसरी सर्प की योनि मिलती है। तो फिर जन्मेजय महाराज मान गए, लेकिन उन्होंने बहुत सारे सर्पों को जला दिया था। तो उसके अनायास जलाने के कारण फलस्वरूप उनके शरीर में वो एक ऐसा रोग हो गया जिससे पूरा परु निकलता था, बहुत सारे कीड़े निकलते थे। तो वो उनके कोई नज़दीक भी जाना नहीं चाहता था, उतना वो कुष्ठ रोग हो गया था। किसको? जन्मेजय महाराज को। वो सर्प हत्या का पाप लग गया था उनको। तो फिर उनका शरीर बहुत गंध मार रहा था। तो फिर भगवान दत्तात्रेय ने उनको बताया कि आप इस कुष्ठ रोग से मुक्त हो सकते हैं, तुरंत आपको इस मतलब ये अपराध से, ये श्राप से मुक्ति मिल सकती है। आप यहाँ से दक्षिण में गुरुवायूर धाम में जाइए, वहाँ पे बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं और वायुदेव दोनों ने मिलके भगवान कृष्णिगर्भ की स्थापना की है। वो धाम है, भगवान कृष्णिगर्भ के रूप में वहाँ उपस्थित है। और वहाँ अभी वो उन्होंने वायुदेव ने और गुरु ने, देवताओं के गुरु ने मिलके ये स्थापना की है, इसलिए वो धाम का नाम अभी गुरुवायूर नाम है। क्या नाम है? गुरुवायूर। तो गुरुवायूर में आप जाइए, वहाँ पे आप ब्राह्मणों की सेवा कीजिए, वहाँ पे भगवान के नाम का जप कीजिए, तपस्या कीजिए और आप तुरंत आप इस कुष्ठ रोग से मुक्त हो जाएंगे और फिर आप यहाँ वापस हस्तिनापुर आ जाइएगा। तो जन्मेजय महाराज गए, वो बहुत साल तक रहे, 10-12 साल, 5-6 साल तक पहले रहे। और फिर उन्होंने ब्राह्मणों की सेवा किया, बहुत सारे ब्राह्मणों को दान दिया, भगवान के रोज विग्रह का दर्शन करते थे, वहाँ तपस्या करते थे, स्नान करते थे। और थोड़े दिनों में देखा तो उनका वो रोग चला गया। तो ये धाम में रहने की महात्मा है, लेकिन उसका विपरीत परिणाम भी है। विपरीत परिणाम क्या है? सुनिए। परीक्षित महाराज के पुत्र जन्मेजय महाराज जब ये श्राप से मुक्त हो गए तो एक बार वो वहाँ के भक्तों से मिले और प्रसन्न होके उनसे बोले कि आप ने तो मेरे पूर्वजों की अर्थात पांडवगण, उनके परदादा पांडव, 5 पांडव, भगवान के साथ भगवान ने कैसे रक्षण किया, भगवान उनकी कैसे रक्षा करते थे, भगवान ने उनको कैसे युद्ध में जिताया, भगवान कैसे अर्जुन के सारथी बने। जैसे परीक्षित महाराज सुनते थे, ऐसे जन्मेजय महाराज की भी इच्छा हुई कि आप मेरे पूर्वजों की कथा मेरे को सुनाइए। तो वो भगवान के भक्त थे, वो जन्मेजय महाराज को भगवान की कथा सुनाते थे। उसमें भीम का वर्णन आया। उनका भीम का वर्णन आया। तो भीम के जो बाहुबल का वर्णन करते थे तो उन्होंने बोला कि दुर्योधन जानता था कि
भीम को 10,000 हाथी का बल है, उनके बाहुबल में कितना 10,000 हाथी का बल है। इसलिए दुर्योधन ने 10,000 हाथियों को मतवाला करके भीम के सामने भेजा। और फिर भीम ने वो 10,000 हाथियों को किसी को गदा से मारा, किसी को ऐसे हाथ से मारा, ऐसे ऐसे घुमाया, 10,000 हाथियों को ऐसे गगन में उड़ा दिया, 10,000 हाथियों को। और कोई हाथी हैं तो धड़ाम से नीचे गिरे, कोई हाथी हैं तो 1 महीने बाद गिरे, कोई हाथी हैं तो 1 साल बाद गिरे, कोई हाथी हैं तो 1000 साल बाद गिरे, ऐसे आज तक गिरते रहते। ऐसे वो भगवान के भक्त थे। जन्मेजय महाराज को कथा सुनाए तो जन्मेजय महाराज को शंका हो गई कि उस समय तो वो उड़ गए, उस समय तो उड़ गए, लेकिन अभी तक गिरते रहते हैं, आज तक गिरते रहते हैं। उनके मन में शंका हुई, और जैसे ही उनको ये शंका हुई तो उनको वो जो कथा सुन रहे थे, तुरंत उनके सामने धड़ाम से एक हाथी गिरा। और जैसे ही हाथी गिरा तो उनको तुरंत पश्चाताप हुआ। क्या हुआ? पश्चाताप हुआ कि ये मैंने शंका की। लेकिन उन्होंने ये अपने भगवान के शुद्ध भक्तों के चरित्र पे शंका किया, शक्ति पे, बल के, क्योंकि वो भगवान से प्राप्त हुआ था। शंका किया क्षण भर के लिए कि आज तक हाथी गिरते रहते, भगवान ने तो प्रमाण दे दिया। तो उनके बहुत ग्लानि हुआ, लेकिन वो अपराध लग गया। क्या लग गया? अपराध। तो उनको फिर से वही कुष्ठ रोग हो गया, और फिर उन्होंने बहुत पछतावा किया, बहुत पछतावा किया। तो पहले पछतावा था उनसे भी बहुत पछतावा किया कि मुझे ये विरासत में मिला है, ये भक्ति, मुझे ये राज भी मिला है, तो भगवान ने दिया है। कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान ने जीता के मेरे परदादा युधिष्ठिर महाराज को दिया, और उनकी विरासत में परीक्षित महाराज मेरे पिता को मिला, और मेरे पिता के वंश में। और मैं ऐसा कि उस महान धर्मात्माओं के चरित्र पे शंका करने लगा। उनको बहुत मतलब ग्लानि होने, तो वो रोने लगे, और रोते रोते फिर वो कि मेरे जीवन का क्या लाभ कि मैंने अपने पूर्वजों के चरित्र पे शंका किया। तो फिर उनको ग्लानि हुआ, फिर से वही तपस्या करने लगे। और फिर जन्मेजय महाराज वो पश्चाताप की अग्नि में जलते जलते फिर शुद्ध हो गए, और फिर हस्तिनापुर चले गए। तो ये देखिए, परीक्षित महाराज के पुत्र जन्मेजय महाराज को वहाँ श्राप में से मुक्ति मिला, लेकिन धाम में कथा सुन रहे थे तो उनको थोड़ा शंका हुआ। तो ऐसे हम धाम में जाते हैं तो हमको पूर्ण श्रद्धा से सुनना है, और भगवान का जो वर्णन आता है उसी वर्णन के साथ उस ज्ञान दृष्टि से भगवान का दर्शन करना है, तभी हमको वो लाभ मिलेगा। ऐसे हम अपने धाम है, वो मैंने अगले रविवार को भी बोला था, वो धाम है वो हमारे इंद्र तृप्ति के लिए नहीं है। हम हमारे वहाँ जाएंगे, वहाँ वड़ा खाएंगे, फिर होटल में रहेंगे, बीच पे जाएंगे, स्नान करेंगे, थोड़ा एक दूसरे पे पानी उलाड़ेंगे, तो ऐसे करने के लिए वो धाम नहीं है। धाम हमारे शुद्धिकरण के लिए है। अगर हम धाम में जाके वो करते हैं, सेल्फी खींचते हैं, ऐसे करते हैं और ऐसे मज़ा लेते हैं, तो वो धाम अपराध लग जाता है। वहाँ पे भी वो कथा भी सुनते हैं तो फिर वो हमारे इंद्रियों में, हमारे हृदय को शुद्ध नहीं करती है, वो धाम का लाभ नहीं लेते हैं। बोलते तो हैं हम धाम में जाके आए, यात्रा करके आए, लेकिन वो साथ में वो बहुत सारा थैला उचक के आते हैं ना, बहुत सारी बैग, वो बैग में धाम में से बहुत अनर्थ भी भर के आते हैं वो बैग में ही। वो बैग कौन सी होती है? हृदय की बहुत सारी बड़ी बैग है। तो ये हम धाम का वर्णन कर रहे हैं, ये धाम की महिमा है। देखिए, तो ये हमको ध्यान रखना है। तो ऐसे देखिए, ये भगवान अपने भक्तों पे ऐसे अनुग्रह करते हैं। तो भगवान के अभी भक्तों की बहुत सारी वहाँ लीला है। एक बार क्या हुआ, मंजुला नाम की एक गुरुवायूर में मंजुला नाम की एक स्त्री माताजी भक्त थी, जो रोज़ भगवान के लिए वरमाला बना के भगवान को अर्पण करने के लिए आती थी, और आती थी रोज़ आती थी। एक बार क्या हुआ, किसी कारण से वो लेट हो गई, तो लेट हो गई तो वहाँ पे मंदिर पे पहुँच नहीं पाई। तो मंदिर से थोड़े दूर पहुँचते ही मंदिर के द्वार बंद हो गए और भगवान को शयन कराया गया। तो फिर वो बहुत दुखी हुई। तो मंदिर से थोड़े दूर वहाँ पे एक वृक्ष है, आज भी है वो वृक्ष, हम गए थे, और वहाँ से ही भगवान की वो पालकी यात्रा निकलती है। तो
वहाँ वृक्ष पे आके वो वृक्ष से नीचे बैठ के बहुत विलाप करने लगी कि आज मेरे को ये वरमाला भगवान को पहनाने का अवसर नहीं मिला। तो ऐसे रोती थी। तो वहाँ पे भगवान के एक भक्त थे जिनका नाम था पुंडनम। पुंडनम जो भक्त थे उन्होंने समझाया कि देखिए भगवान है ना सब जगह विद्यमान है, भगवान सब जगह विद्यमान है। भगवान ये परमात्मा के रूप में ये पेड़ में भी हैं, और ये पेड़ के नीचे जो पत्थर है वो पत्थर में भी भगवान शक्ति के रूप में विद्यमान है। तो आप अभी क्या कीजिए, ये जो पत्थर है उस पर आप अपनी वरमाला पहना दीजिए। तो वो मान गए उनकी बात, और मान के फिर वो वरमाला पहना के चली गई। तो फिर क्या हुआ, थोड़े देर बाद वो पुजारी हैं, वो पुजारी जब भगवान की वरमाला, भगवान के गले में बहुत सारी वरमाला होती है, तो वो वरमाला निकालते थे बहुत सारी वरमाला निकाली, बहुत सारी वरमाला निकाल रहे थे। तो एक वरमाला लास्ट में रह गई। वो वरमाला पुजारी ऐसे बल लगा रहे थे वो, लेकिन वो वरमाला निकल नहीं रही थी। तो निकल नहीं रही थी तो वो जो पुंडनम जो भक्त थे जिन्होंने सलाह दिया था किनको, मंजुला को, उन्होंने देखा कि ये तो वही वरमाला है जो मंजुला ने वहाँ रखी थी। तो उन्होंने देखा ये तो मंजुला की वरमाला है। जैसे ही वो पुंडनम बोले कि ये तो मंजुला की वरमाला है, तुरंत वो वरमाला वो पुजारी के हाथ में तुरंत आ गई। तो वहाँ फिर मतलब वो मंजुला की महिमा मंडन होने लगा कि देखिए भगवान कैसे भगवान अपने भक्तों के छोटे से प्रयास को भी स्वीकार करते हैं। तो फिर मंजुला का अभी भी वो स्थान है आज भी, जो हम दर्शन करने गए थे। तो भगवान देखिए ऐसे अपने भक्तों की महिमा मंडन करते हैं। एक बार क्या हुआ, अभी ये तो ऐसी बहुत सारी लीला हैं। एक बार ये अभी 50 साल पहले की बात है। तो मंदिर के जो व्यवस्थापक गण हैं उन्होंने ऐसा अनुभव किया, ऐसा देखा कि रोज़ भगवान के मंदिर में से कोई फल चुरा के ले जा रहा है, कोई फ्रूट लेके जा रहा है, ऐसा उन्होंने अनुभव किया। तो फिर उन्होंने देखा आज तो चेक करेंगे। तो तब तो वो कैमरे थे ही नहीं तो वो क्या किया, मंदिर के जो व्यवस्थापक थे ना, उन्होंने देखा कि वो पिलर के पीछे छुप गए 4-5 जन, और छुप के वो देख रहे थे ऐसे। तो 3 छोटे बच्चे है, वो छोटे बच्चे आके भगवान का जो महाप्रसाद था केला, वो केला ले लिया और केला का 4 भाग किया। कितना? 4 भाग करके 1 भाग भगवान को अर्पित कर दिया, और 3 भाग का केला को वो 3 बच्चे खाने लगे, और एक केला लेके चुरा के चले जा रहे थे। तो केला लेके जा रहे थे और उन्होंने केला का 3 भाग किया। 3 भाग में से वो तीनों को बांट दिया, 1 भाग भगवान को अर्पण किया, और भगवान को अर्पण करके जा रहे थे। उन्होंने मंदिर के व्यवस्थापक ने पकड़ लिया। क्या किया? पकड़ लिया। और पकड़ लिया तो बोले आप ये चोरी क्यों कर रहे हैं मंदिर में, भगवान के महाप्रसाद को क्यों चुरा रहे हैं? तो उन्होंने फिर वो अभी क्या करें, ये तो बच्चे हैं ना, तो बच्चों को क्या करेंगे, मारेंगे, जेल में पूरेंगे क्या? तो बच्चों को अभी क्या कर सकते हैं? तो उनको सजा दिया। सजा क्या दिया उनको? आपको 108 बार गुरुवायूर मंदिर की प्रदक्षिणा करना है क्या करना है? प्रदक्षिणा करना है, और दौड़ते दौड़ते करना है। तो वो दूर से देख रहे थे, तीनों बच्चे दौड़ते दौड़ते प्रदक्षिणा कर रहे थे। तो थोड़े दूर देखते हैं कि उनके साथ में 3 बच्चों के साथ 4 बच्चे दौड़ रहे हैं। कितने? 4। और नजदीक आ रहे हैं तो वो देखते 3 है, फिर यहाँ से देखते हैं तो वहाँ देखते हैं तो 4 बच्चे दौड़ रहे हैं, और फिर वहाँ से देखते हैं 4 बच्चे उनके साथ दौड़ रहे हैं, और फिर नजदीक आते हैं तो फिर 3 ही दिखाई देते हैं। तो ऐसा वो तो गुपचुप हो गए, ऐसा क्यों हो रहा है, ये हमको क्या दिख रहा है? तो फिर भगवान वो जो मंदिर के पुजारी है उनके हृदय में प्रेरणा दिया कि देखिए उन्होंने 4 वो केले चुराए, केले के 3 भाग किए, उसमें चौथा भाग तो मेरे को भी अर्पण किया ना, तो मैंने भी खाया, मैं भी तो चोर हूँ, इसलिए मेरे को भी तो भागना पड़ेगा ना उसके साथ तो इसलिए सजा का भागीदार मैं भी हूँ। तो देखिए भगवान कैसे ऐसे
स्वीकार करते हैं अपने छोटे से छोटे, वो कोई चोरी किया, भगवान का ही माल था और भगवान को फिर थोड़ा अर्पण करके बांध लिया। इसलिए वो एक दूसरे भक्त थे पुंडनम के, तो वो एक बार भगवान को वो रिंग ऑफरिंग करने के लिए, कि सोने की अंगूठी थी, उनको इच्छा थी कि मैं भगवान को ऑफरिंग करूँगा। क्या करूँगा? भगवान को ऑफरिंग। तो वो जा रहे थे, तो वो उनको वहाँ पे एक चोर आया और उन्होंने चाकू दिखाया तो वो फिर बोले कि ये मेरे को दे दे। तो उन्होंने इच्छा नहीं थी कि तो मैं तो भगवान को दूंगा ना, तो उन्होंने ज़ोर से, वो भगवान को ऑफरिंग करना था, अरे तो बोला मैं ये तो दूंगा नहीं, तो ज़ोर से हे गुरुवायूर, ऐसा उन्होंने ज़ोर से देखा। तो वो जो चोर था, 2 चोर थे, वो थर थर काँपने लगे। तो वो देखे, वो ऐसे उनको नहीं देख रहा था, उनके पीछे देख रहे थे और ऐसा ऊंचा देख के थर काँप। तो वो भक्त ने पीछे देखा तो एक बड़ा सा तलवार वाला व्यक्ति था, वो तलवार लेके खड़ा था और उनको डांट रहा था कि अभी उनको छोड़ दो, नहीं तो मैं आपका गला काट दूंगा। तो भक्त ने पूछा आप कौन है? मैं राजा का मंत्री हूँ और आपको यह देखा कि आप संकट में थे, इसलिए मैं बचाने के लिए आ गया। तो फिर वो इन्होंने रिंग वापस दे दी चोर ने, और फिर उनको ये लगा कि अभी ये व्यक्ति ने मुझे बचाया है तो मैं रिंग उनको ही दे देता हूँ। किसको? ये सैनिक को, ये राजा को, मंत्री को। तो बोले आपको कुछ मैं दे सकता हूँ? तो बोले मुझे तो कुछ आवश्यकता नहीं है। नहीं आप ये रख लीजिए। तो वो दे दिया और फिर वो भगवान के दर्शन करने जाते हैं। तो वो भगवान पुजारी को बोलते हैं कि देख, ये मेरे पैर में जो रिंग है ना, वो ये भक्त को दे दे जो दर्शन करने आया है। तो पुजारी वो रिंग उठा के वो जो भक्त थे उनको देने गया, तो वो तो जोर से बोला ये रिंग तो मैंने उसको दिया था। किसको? वो सैनिक था, राजा का जो मंत्री था, उसको दिया था, आपके पास कैसे है? वो फिर उनको ज्ञान हुआ कि ओ ये तो स्वयं भगवान थे, गुरुवायूर, जो मेरी रक्षा करने के लिए आए थे। तो देखिए ये सब गुरुवायूर भगवान स्वयं कृष्ण, तो कौन कह सकता है कि भगवान मूर्ति के रूप में वहाँ विद्यमान है? देखिए, तो ये अगर हम ये लीला स्मरण करके अगर हम ये धाम की यात्रा करते हैं तो ये यात्रा हमारी सफलता है। तब हम भगवान को वो ये इतनी सारी लीला हैं, अगर हम सुन के फिर भगवान का दर्शन करने जाएंगे तो कैसा दर्शन करेंगे कि भगवान ये अनुग्रह मेरे पे कब करेंगे? कोटि जन्मों के बाद मुझे ये मनुष्य जन्म मिला और ये जन्म मेरे को अपना जीवन सार्थक करने के लिए एक अवसर मिला और एक अच्छे गुरु मिले, अच्छे भक्तों का संग मिला। लेकिन हाय रे मेरा दुर्भाग्य है कि अभी भी भगवान के नाम के प्रति, सेवा के प्रति मेरा कोई अनुराग नहीं उत्पन्न हुआ। तो भगवान मेरे पे कब कृपा करेंगे? तो तब हम दर्शन करेंगे। तो ये लालाहित भाव से हम भगवान को दर्शन करेंगे तो वो दर्शन कैसा होगा? और हम डायरेक्ट अगर जाते हैं, किसी ने आयोजन कर दिया यात्रा का और वहाँ पे आपको 5 स्टार होटल मिलेगा, 5 स्टार फैसिलिटी मिलेगा, अच्छा खाना मिलेगा, सुबह चाय भी मिलेगी, 3 टाइम भोजन मिलेगा, उसमें गए और बोले बहुत अच्छे दर्शन। लेकिन क्या वो दर्शन ये और भक्त के साथ हम दर्शन करते हैं, उसमें कितना फर्क है? इसलिए यात्रा कीजिए तो भक्तों के साथ कीजिए। गुरुवायूर धाम की, गुरुवायूर भगवान की, श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदी।